सलाम दोस्तों। तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। यूके की होम सेक्रेटरी सेवेला ब्रेवरमैन ने कहा है, अकॉर्डिंग टू कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडियन एंड नाइजीरियन सोर्सेज, और यूके की एक दो डेली मेल वगैरह ने भी इनको रिपोर्ट किया है कि सेवेला ब्रेवरमैन ने अपेरेंटली कहा है कि वो जो है जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसको शायद वो कम करके 6 मंथ्स तक कर दें। और तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट हो गया तो उसके पास 6 महीने हो गए जॉब हंटिंग के लिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा ढूंढने के लिए, स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के लिए, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही कम टाइम है। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपको PSW मिलता था, जिसमें आप क्या करते थे कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन हो जाती थी तो आपके पास काफ़ी टाइम होता था, 2 साल, जिसमें आप इधर उधर और जॉब्स करके और जॉब्स पे अप्लाई करके आपके पास काफ़ी टाइम होता था कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये प्लान कर रहे हैं कि इसको कम कर दे, लेकिन इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो इसको रेजिस्ट कर रही है, और वो पूरी फोर्स के साथ इसको रेजिस्ट भी करेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि इससे ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का जो बिग इनकम है, बिग चंक है इनकम का, वो रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि जो हमारी यूके की यूनिवर्सिटीज़ है वो भी पूरी दुनिया के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगी, और स्टूडेंट्स जो पहले की तरह फिर जो है दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ चली जाएगी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अभी इस पे आगे मज़ीद चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें। 85% ऑफ व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरी खुद की ड्रीम कंट्री जो थी वो जर्मनी थी। जब यूके गवर्नमेंट ने 2019 में, जब मेरा प्लान था आगे बाहर जाने का, तो 2019 में जब यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देंगे, PSW, और 2019 में इन्होंने कहा था कि हम 2030 तक 6 लाख स्टूडेंट्स लेंगे, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई 6 लाख लेंगे तो इसमें तो हम आराम से चले जाएंगे, और वो भी 2030 तक तो हर कोई आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक तूफ़ान सा छा गया, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने जैसे कोविड के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल बॉर्डर क्लोज कर दिए थे, अभी रिसेंटली ओपन किए हैं। कनाडा ने रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा कर दिए। तो यूके जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो कंसल्टेंट्स थे उनके लिए भी एक हॉट केक बन गया। कंसल्टेंट्स भी धड़ाधड़ जो कि बाकी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को भेज रहे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को पुश किया कि वो यूके चूज़ कर ले, क्योंकि कंसल्टेंट को भी इसमें पाउंड्स ही पाउंड्स नज़र आने लगे थे, और ये एक हकीकत भी है। उनके बिजनेसेस जो है वो यूके की बेस पे फ्लोरिश कर गए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए। तो ऑलरेडी 2022 में 6 लाख की बजाय 6,80,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है। और हमें फील हो रहा है, हम फील कर रहे हैं, आप भी फील कर रहे हो कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट से अपने आप को लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो है उनको प्रॉब्लम है जॉब ढूंढने में, और उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसको एकोमोडेशंस ढूंढने में, जिसकी वजह से एकोमोडेशंस की प्राइसेस जो है यहाँ पे अब्रप्टली चेंज हो गई। जाहिर सी बात है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो सप्लाई एंड डिमांड, हायर डिमांड, प्राइस विल बी हाई, सप्लाई विल बी लो। तो इस वजह से स्टूडेंट जो है एक एक कमरे में, मजाक नहीं कर रहा, 5-5 स्टूडेंट्स लिटरली रह रहे हैं, सिंगल रूम में 5-5 स्टूडेंट्स रह रहे हैं लंदन में। इतनी बुरी हालत है। जॉब्स भी की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से है। स्टूडेंट्स फिर भी आ रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस, एंड बिकॉज क्योंकि नॉर्मली 1 ईयर का मास्टर होता है, इसके अलावा वीज़ा में ज़्यादा झंझट नहीं होते, जो कि अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जैसे ये फ़ीस बढ़ा रहे हैं, फ़ीस के साथ साथ इनिशियल डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सेवेला ब्रेवरमैन जो है वो कहती हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, एज अ बैकडोर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए। उनकी बात काफ़ी हद तक सही भी है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो केयर वीज़ा में चले गए हैं, तो वो जो है यहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए डिफरेंट रूट्स के थ्रू यहाँ पे आते हैं। और वो ये भी कहती है कि जो लो स्किल डिग्रीज़ हैं उनका यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता, यहाँ पे उनकी जॉब्स ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो हाई स्किल्ड या हाई डिग्री लेवल जॉब्स है, जैसे इंजीनियरिंग की हो गई, मैथ्स की हो गई, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
तो उनमें और हायर यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करें कि उन स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दें, ताकि जो है हमें भी इससे फ़ायदा पहुँचे। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है इसको स्ट्रांगली अपोज करती है, रेजिस्ट कर रही है। तो ये एक टसल चलेगा गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के दरमियान। इतनी आसानी से ये जो है इसको कट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स ये ऐसे नहीं, ये सिर्फ अपने साथ ऐसे ही आ जाते हैं, ये अपने साथ 26 बिलियन पाउंड्स भी लेके आते हैं फ़ीस की शक्ल में। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो है एक बहुत बड़ी अर्निंग होती है सिर्फ हमारी फ़ीस से, क्योंकि यहाँ की जो लोकल फ़ीस है यहाँ पे 7-8 हज़ार पाउंड ही है मैक्सिमम, और हम जो है वो 15 से लेके 20 हज़ार पाउंड पे करते हैं। तो मोर देन 2 टाइम्स हम ज़्यादा फ़ीस भी पे करते हैं, और उनको जो है वो फ़ीस प्रॉपरली टाइम पे भी देते हैं। यहाँ पे तो इनको पता नहीं, ये इंस्टॉलमेंट्स और ये गवर्नमेंट लोन्स वगैरह इन चीज़ों के शक्ल में देते हैं, बट हम जो है इनको लिक्विड कैश देते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहती है कि ना सिर्फ ये कि जो स्टूडेंट्स अपने साथ पैसे लेके आते हैं, बल्कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं चाइना से हो गए या इवन इंडिया पाकिस्तान से जो अमीर लोग हो गए, बड़े बड़े अमीर लोग, वो यहाँ पे आते तो वो तो जॉब नहीं करते, वो पढ़ाई करते और पढ़ाई के बाद साथ साथ ऐश ही करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि उनको जो है गवर्नमेंट क्योंकि उनको जो है वो अपने फैमिली से सपोर्ट मिलती है, तो वो अपने साथ जो है पैसे भी लेके आते हैं इधर। तो यहाँ के बिजनेसेस को भी उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो रेजिस्ट कर रही है इस चेंज को, क्योंकि ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो बहुत बड़े लॉस की बात है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करेंगे, मेन टेक जो है ऑफकोर्स सेफ़ रहेगा, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम पहले सेविला ब्रेवरमैन ने कहा था, सेविला ब्रेवरमैन ने, कि हम जो है वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ कट डाउन करेंगे, हम जो है वो स्टूडेंट वीज़ाज़ कट डाउन करेंगे। उसके बाद ऋषि सुनक ने 2 महीने बाद कहा कि हम जो है वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ कट डाउन करेंगे। उसके 2 महीने, तकरीबन 2 महीने बाद अब ये न्यूज़ आई है। तो दो महीने बाद सिर्फ ये एक न्यूज़ ही दे देते हैं, बाकी इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जो मेन टेक है उसमें तो डिपेंडेंट्स और जो PSW है वो तो सेफ़ रहेगा। और सितंबर इनटेक का भी कुछ नहीं कह सकते, सितंबर इनटेक जो है आप कह लें कि 50-50% है। तो अब आप पे है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिस्क मैं ले सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, आप अप्लाई कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंसिडर करना चाहिए दूसरे ऑप्शंस, तो आपके पास जो है वो इटली और जर्मनी जैसे वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ में फ्री एजुकेशन के ऑप्शंस है। आपके पास जो है वो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी है, PR के चांसेस भी है। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड, ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप ख़ुद अब कंसिडर करें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी नन ऑफ अस इज़ इन दिस पोजीशन कि वो आपको कोई एडवाइस करे कि विच ऑप्शन शुड यू चूज़। सो यू बेटर थिंक अबाउट इट, यू बेटर रिसर्च अबाउट इट। अपनी सोच समझ से, अपने कैपेसिटी के मुताबिक जो है डिसाइड कर ले कि आपको कहाँ पे जाना है और क्या आपने इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है या नहीं। मेन टेक में अभी भी शायद कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो जिसमें लोगों ने अप्लाई कम किया हो, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मिले ना मिले ऑफर लेटर, केस लेटर, आई कैंट से एनीथिंग अबाउट दैट। बाकी जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, इसलिए जो लेटेस्ट अपडेट्स है इनसे जुड़े रहने के लिए आप काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बैड न्यूज़ आप तक पहुंचाइए, मुझे अनसब्सक्राइब मत करें, गाली मत दे, और ना ही मैं बनोती हूँ, बट फैक्ट इज़ द फैक्ट। और आपको पहले न्यूज़ पहुंचाना, आपको इन्फॉर्म करना, और साथ साथ मैंने ये भी शेयर किया, ना सिर्फ ये कि आपको बैड न्यूज़ पहुंचाई, लेकिन आपको पूरा डिटेल से बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको रेजिस्ट कर रही है। तो अब देखते हैं कि कौन आखिर में जीतता है, सेविला ब्रेवरमैन या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।